मेरे शिक्षण चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जब आप बच्चे थे, क्या आपको यह सिखाया गया था कि विज्ञान और धर्म पूरी तरह से अलग-अलग हैं? मुझे पता है कि मुझे तो यही सिखाया गया था। मैं एक पैरोकियल स्कूल में गया था, लेकिन वहाँ विज्ञान एक विषय था और धर्म पूरी तरह से कुछ और ही था। लेकिन आप जानते हैं, आध्यात्मिक नियम भगवान द्वारा बनाए गए थे और प्राकृतिक नियम भी भगवान द्वारा ही बनाए गए थे। और आज हम बात करेंगे कि ये दोनों कैसे अलग-अलग नहीं हैं। असल में ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक समुदाय ने क्वांटम जगत यानी क्वांटम मैकेनिक्स पर अध्ययन किए हैं और क्वांटम जगत वास्तव में आध्यात्मिक नियमों में भी बड़ी भूमिका निभाता है और उनसे जुड़ता है। क्वांटम जगत में एक कण एक ही समय में एक से अधिक स्थानों या स्थितियों में हो सकता है और उन्होंने अध्ययन करके ये जाना है और आप ये बातें मेरी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इससे संबंधित कुछ लिंक वहां दिए गए हैं। उन्होंने ऐसे अध्ययन किए हैं जिनमें यह देखा गया कि जब कणों को देखा जाता है तो वे अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। जिस बारे में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की है और यीशु ने वास्तव में अपने जीवन और सेवकाई में इसे स्वयं करके दिखाया है कि शब्दों का उन कणों की प्रतिक्रिया पर प्रभुत्व होता है। जब आप शब्द बोलते हैं, खासकर परमेश्वर के वचन से, तो आप अपने आप ही उन कणों पर प्रभुत्व स्थापित कर रहे होते हैं ताकि वे आपका भविष्य रच सकें। बहुत से मसीही लोग ऐसे होंगे जो शब्दों की शक्ति के बारे में कुछ भी सुनने से पूरी तरह इनकार कर देंगे और यह उनकी अपनी पसंद है। लेकिन अगर आप वह सब कुछ पाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है और उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते देखना चाहते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जीभ को नियंत्रित करना सीखें। और मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनौती दूंगा जो इससे सहमत नहीं है कि वह बाइबल में जीभ, होंठ, मुंह और शब्दों से संबंधित हर एक पद को ध्यान से पढ़े। और जब आप वह अध्ययन पूरा कर लें, अगर तब भी आपको लगता है कि शब्दों में कोई शक्ति नहीं है, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन हम आज इस बारे में बात करना चाहते हैं। मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि चर्च ने इस बारे में बात की है। खैर, विश्वास के वचन ने इस बारे में बात की है कि शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वास्तव में कोई यह नहीं समझता कि यह प्राकृतिक नियम के साथ जुड़ा हुआ है। वही है जो इसे कार्य करता है। वे यह नहीं समझ रहे हैं कि यह विज्ञान धर्म से आगे नहीं है। सालों तक मैंने सोचा कि मुझे सिखाया गया था कि विज्ञान वास्तव में धर्म से आगे है। ये सच नहीं है। परमेश्वर का वचन आगे है। ईश्वर ने यह सब कुछ बनाया है और जब आप समझते हैं कि उसकी व्यवस्था कैसे काम करती है और उसके साथ मिलकर सहयोग में काम करते हैं, तो आपको अधिकतम परिणाम मिलते हैं। और जैसा कि मैंने पहले की शिक्षाओं में कहा है, मैं हमेशा परिणामों की बात करता हूँ। तो सबसे पहले आइए मरकुस 11:24 को देखें। यीशु ने आध्यात्मिक नियम स्थापित किए। लोग यह नहीं समझते कि परमेश्वर का वचन केवल निर्देश नहीं है, यह वास्तव में आपको सिखाता है कि आध्यात्मिक नियम कैसे काम करता है। और जब आप आध्यात्मिक नियम के साथ सहयोग में होते हैं, तो आपको उसके परिणाम मिलते हैं। मरकुस 11:24 में यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि तुम उन्हें प्राप्त कर चुके हो और वे तुम्हें मिल जाएंगी। अब उसी अध्याय में, और हो सकता है कि हम इस शिक्षा में या भविष्य में कभी इस पर चर्चा करें, मुझे अभी निश्चित नहीं है, लेकिन उसी अध्याय में उन्होंने अंजीर के पेड़ से बात की थी। जब उन्होंने उससे कहा, यीशु ने कभी भी शब्दों को व्यर्थ नहीं किया। अगर आप सुसमाचारों का अध्ययन करें और देखें कि यीशु ने क्या किया, तो आप पाएंगे कि उन्होंने जो कहा उस पर अधिक ध्यान दें बजाय इसके कि उन्होंने क्या किया। आप देखेंगे कि उन्होंने पहले कहा फिर किया। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा जिसका कोई अर्थ न हो, और न ही उन्होंने कभी मजाक में हल्के में कुछ कहा। हर बात का एक उद्देश्य था। वो अपने शब्दों को लेकर बहुत उद्देश्यपूर्ण थे, क्योंकि वे न केवल आध्यात्मिक नियम को समझते थे, बल्कि यह भी जानते थे कि यह प्राकृतिक रूप में कैसे प्रकट होगा। हम हैं, विज्ञान अभी भी कणों की प्रतिक्रिया को देखने वाले के प्रति अध्ययन कर रहा है, लेकिन मैंने इस पर कोई शिक्षाएं नहीं सुनी हैं। शायद अब कुछ लोग इस पर चर्चा कर रहे हों, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि शब्दों का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, सिवाय एक मुझे अब याद आ रहा है। एक जापानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पानी के साथ कुछ अध्ययन किया था, और जब आप पानी को शाप देते हैं तो वह मैं कौन सा शब्द ढूंढ रहा हूँ, एक बहुत ही
अव्यवस्थित, असंगठित पैटर्न बनता है। लेकिन जब आप पानी से दया, कोमलता और शांति की बातें करते हैं, तो जब वह जमता है तो वह बहुत सुंदर होता है। अगर पानी इस तरह प्रतिक्रिया करता है, तो आपकी वित्तीय स्थिति कितनी अधिक प्रतिक्रिया करेगी, आपके रिश्ते कितने अधिक बदलेंगे, आपके बच्चे कितने अधिक परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से शब्द बोलते हैं। और मैंने लोगों से कई बार कहा है, अगर आप अपनी जिंदगी में अभी जहां हैं वहां खुश नहीं हैं, तो उन शब्दों को देखिए जो आपने बोले हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या गलत कहा है या आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस स्थिति में कैसे पहुंचे, तो पवित्र आत्मा से पूछिए कि वह आपको दिखाए, क्योंकि वह जरूर दिखाएगा। और आप बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जो शब्द आपने बोले और जिन पर विश्वास किया वे पूरे हुए। मैं आपको वह पद फिर से पढ़कर सुनाता हूँ, मरकुस 11:34 में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ भी तुम चाहो, जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि तुम उन्हें प्राप्त कर चुके हो और वे तुम्हें मिल जाएंगी। अगर आप उसे चाहते हैं और आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आप उसे कहते हैं, तो आप उसे प्राप्त करेंगे। इरादे के साथ बोले गए शब्द वही परिणाम देंगे, वही उद्देश्य पूरा करेंगे। ये ठीक वैसे ही प्रकट होगा जैसा आपने कहा है। लोग अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर सबसे विनाशकारी बातें कह देते हैं और फिर जब उन्हें उसके परिणाम मिलते हैं तो वे उन परिणामों से खुश नहीं होते। खैर, उन्होंने ये सब अपनी ही बातों से बनाया है। हम में से कोई भी, चाहे हम आस्तिक हों या बिल्कुल भी भगवान में विश्वास न करते हों या बाइबल में कहीं किसी भी बात पर विश्वास न करते हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी शब्दों की शक्ति के अधीन हैं और हम सभी अपनी बातों की शक्ति के अधीन हैं। आप और मैं दोनों जानते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को लगातार आलोचना, अपमान और डरा कर पालेंगे, तो वह बच्चा बड़ा होकर विकृत मानसिकता वाला वयस्क बन जाएगा। वह बच्चा वयस्क होने पर आहत रहेगा और उस स्थिति को बदलने के लिए किसी अलौकिक मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, अनुशासन सिखाते हैं और उनके लिए सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह अद्भुत है कि भगवान क्या कर सकते हैं। यह वाकई अद्भुत है और मैंने इसे दोनों ही दिशाओं में कई बार खुद देखा है। और अगर मुझे दिशा चुननी है तो मैं चाहता हूँ कि वह दिशा भगवान की हो। मैं चाहता हूँ कि वह बच्चा बड़ा होकर वही सबसे अच्छा बने जो वह बन सकता है, जिसके लिए वह बनाया गया है, जो उसकी असली पहचान है। देखिए, चलिए मत्ती 12 पर भी चलते हैं। आइए जल्दी से मत्ती 12 देखें। मत्ती 12 पद 35 से शुरू करते हैं। एक अच्छा आदमी, ये भी यीशु ही बोल रहे हैं, एक अच्छा आदमी अपने हृदय के अच्छे खजाने से अच्छी बातें निकालता है और एक बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी बातें निकालता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी लोग व्यर्थ शब्द बोलेंगे, न्याय के दिन उन्हें उसका हिसाब देना होगा, क्योंकि तुम्हारे शब्दों के द्वारा तुम धर्मी ठहराए जाओगे और तुम्हारे शब्दों के द्वारा ही दोषी ठहराए जाओगे। एक व्यर्थ शब्द वह है जो वह फल नहीं देता जो परमेश्वर ने चाहा था। और मुझे प्रभु से प्रायश्चित करना पड़ा है, मुझे उन शब्दों के लिए क्षमा मांगनी पड़ी है। लेकिन आज समाप्त करने से पहले मैं आपको एक अंतिम शास्त्र वचन दूंगा। मत्ती 15:13 में, अगर आप इसमें नए हैं तो गलत बात कहना बहुत आसान है, क्योंकि आप जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, वही कहने की आदत होती है। कोई विचार आपके मन में आता है और आप उसे कह देते हैं बिना यह सोचे कि उसके परिणाम क्या होंगे या उन शब्दों का फल क्या होगा, और आप बस कह देते हैं। और अब आप यह सीखना शुरू कर रहे हैं कि आपके शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं और आपको एहसास होता है मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। तो यह है आपका समाधान। मत्ती 15:13। फिर से यह यीशु ही हैं जो बोल रहे हैं। और उन्होंने उत्तर दिया और कहा, हर वह पौधा जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है, वह उखाड़ दिया जाएगा। अगर मैं अपने बारे में गलत शब्द बोलता हूँ या कुछ ऐसा कह देता हूँ जो मैं नहीं चाहता, तो मैं तुरंत मत्ती 15:13 के अनुसार कहता हूँ, हर वह पौधा जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है, वह उखाड़ दिया जाएगा। और मैं यीशु के नाम पर उन शब्दों को जड़ से उखाड़ देता हूँ। वे कभी पूरी नहीं होंगी। यह दुश्मन को उन शब्दों का उपयोग करने से रोकता है। मैंने पहले भी दुश्मन के बारे में बात की है
और हम भविष्य में भी दुश्मन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वह आत्मिक नियमों को अधिकांश मसीहियों से बेहतर जानता है। और क्योंकि वह इन आत्मिक नियमों को जानता है, वह जानता है कि इन्हें कैसे मोड़ना है। शब्द विकेड, दुष्ट, विकर से आया है, जिसका अर्थ है मोड़ना। वह जानता है कि अगर आप उसे अनुमति दें तो वह आपकी भावनाओं और आपके विचारों को कैसे मोड़ सकता है, ताकि आप गलत बात कहें और उसे अपने जीवन पर अधिकार देने का मौका दें। और अगर वह आपको आपके ही शब्दों से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को आपके जीवन में रोकने के लिए उकसा सके, तो यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वह केवल वही कर सकता है जो आप कहते हैं। तो अगर आप उसे काम करने के लिए शब्द नहीं देते, तो उसके पास कोई जगह नहीं रहती और आप एक शानदार उत्पादक जीवन जी सकते हैं। ठीक है, मैं अभी के लिए समाप्त कर रहा हूँ। ये ओम शिक्षण आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। हम इस विषय पर बहुत समय तक बात कर सकते हैं। ब्रदर हेगिन सीनियर ने अपने पूरे 50 साल के सेवा काल में शब्दों की शक्ति के बारे में बात की, और हम इसे कुछ समय तक जारी रखेंगे, क्योंकि अब जब मैं समझ गया हूँ, मैं हमेशा नहीं समझता था कि प्राकृतिक दुनिया, क्वांटम दुनिया भी इसका हिस्सा है। लेकिन अब जब मैं इसे समझ गया हूँ, तो यह ज़रूरी है कि मैं इसे आपके साथ साझा करूँ, क्योंकि यह आपकी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगली बार तक आशीर्वादित रहें, साहसी बनें, अपने शब्दों पर ध्यान दें और अंधकार को पराजित करें। जल्द ही आपसे फिर बात होगी।